क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप किताब खोलते हैं और बस कुछ मिनटों में ही आपका दिमाग कहीं और चला जाता है? कभी फोन की नोटिफिकेशन, कभी किसी पुराने ख्याल की लहर, कभी ये सोच कि यार कल से पढ़ लूंगा। ऐसा लगता है जैसे दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे कोई अदृश्य ताकत आपको ध्यान लगाने नहीं देती। लेकिन सच्चाई ये है कि ये ताकत बाहर की नहीं, अंदर की है। और अगर उसे समझ लिया जाए तो कोई भी इंसान, चाहे वो औसत हो या जीनियस, अपनी पढ़ाई में असाधारण फोकस हासिल कर सकता है। देखो, फोकस कोई जादू नहीं है, ये एक मांसपेशी की तरह है। जितना उसे ट्रेन करते हो उतनी मजबूत होती जाती है, लेकिन अगर उसे अनदेखा करो तो वो कमजोर पड़ जाती है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज के डिजिटल जमाने में जहां सब कुछ एक क्लिक पर है, हमारा ध्यान टिकाना पहले से भी मुश्किल हो गया है। एक कहानी सुनो। एक लड़का था आरव। वो बहुत समझदार था, पर उसकी एक ही दिक्कत थी, वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाता था। जब भी पढ़ने बैठता, अचानक मोबाइल देख लेता या सोशल मीडिया खोल लेता और फिर गिल्ट में डूब जाता कि यार मैं तो कभी फोकस नहीं कर पाऊंगा। एक दिन वो अपने दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी, मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, मैं क्या करूं? दादाजी मुस्कुराए, बोले, चल मेरे साथ बाहर चल। वो दोनों बगीचे में गए। दादाजी ने कहा, इस पौधे को देख, जब ये छोटा था मैं इसे हर दिन सींचता था, इसे धूप देता था, मिट्टी पलटता था। अब देख कितना मजबूत हो गया है। अगर मैं उस वक्त इसे छोड़ देता तो आज ये सूख जाता। आरव ने पूछा, तो इसका पढ़ाई से क्या लेना देना है? दादाजी ने कहा, बेटा, तेरा फोकस भी इसी पौधे की तरह है। हर दिन इसे थोड़ा थोड़ा सींचना पड़ेगा, तभी वो मजबूत बनेगा। यही फोकस की सच्चाई है। वो एक बार में नहीं आता, वो हर दिन के छोटे छोटे प्रयासों से बनता है। अब सोचो, जब आप किसी चीज में पूरी तरह डूब जाते हो, जैसे कोई गेम खेलते वक्त या अपनी पसंद की फिल्म देखते वक्त, तब वक्त कैसे उड़ जाता है। वो जो फ्लो स्टेट होता है, वही असली फोकस है। और अच्छी खबर यह है कि इसे बनाया जा सकता है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि ध्यान भटकना गलत नहीं है, यह इंसानी दिमाग की नेचर है। दिमाग हमेशा कुछ नया ढूंढता रहता है, इसलिए जब भी आप पढ़ने बैठते हैं वो बोर्डम से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शन तलाशता है। लेकिन अगर आप उसे धीरे धीरे सिखाओ कि अभी ये जरूरी है, तो वो बदल जाएगा। इसका पहला कदम है अपना क्यों ढूंढो। क्यों पढ़ना है? सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए या खुद को बेहतर बनाने के लिए? जब क्यों बड़ा होता है तो कैसे अपने आप आसान हो जाता है। अगर आपको पता है कि यह मेहनत कल आपकी जिंदगी बदल सकती है, तो फोकस अपने आप बढ़ जाता है। अब बात करते हैं माहौल की। हमारा एनवायरनमेंट हमारे दिमाग का एक्सटेंशन है। अगर आपके कमरे में मोबाइल, बिस्तर, टीवी सब कुछ आसपास है, तो दिमाग उसी के मुताबिक बिहेव करेगा। इसलिए अपनी एक स्टडी जोन बनाओ। वो जगह आपकी ऊर्जा से भरी होनी चाहिए, डिस्ट्रैक्शन से नहीं। जब उस कुर्सी पर बैठो तो शरीर और दिमाग दोनों को समझ आ जाए अब पढ़ाई का समय है। सुबह का वक्त सबसे पवित्र होता है। सुबह उठते ही दिमाग सबसे अलर्ट होता है, और अगर आप उस वक्त पढ़ाई करते हैं तो फोकस कई गुना बढ़ जाता है। बस 25 मिनट के लिए बैठो, बीच में मत उठो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो। इसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। ये सिंपल लगती है पर चमत्कारी है। अब बात करते हैं डिजिटल डिसिप्लिन की। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन आज अटेंशन इकोनॉमी है। हर ऐप चाहता है कि आप कुछ और करें, लेकिन पढ़ाई नहीं। आपको यह समझना होगा कि हर बार जब आप मोबाइल उठाते हैं तो आप अपनी जिंदगी का एक हिस्सा किसी और को दे देते हैं। इसलिए पढ़ाई के वक्त मोबाइल दूर रखो। अगर जरूरी हो तो एयरप्लेन मोड पर रखो। धीरे धीरे आपका दिमाग खुद समझ जाएगा कि स्टडी टाइम मतलब सीरियस टाइम। एक और चीज है साइलेंस। कभी कभी हमें लगता है कि म्यूजिक के साथ पढ़ाई करना आसान है, पर सच्चा फोकस सन्नाटे में आता है। जब आप खुद की सांस सुन सकते हैं, तब आप अपनी सोच को भी सुन सकते हैं। इसलिए दिन में कुछ समय शांति में पढ़ने की आदत डालो। कई बार लोग कहते हैं मेरा ध्यान नहीं लगता, लेकिन सच्चाई यह है कि ध्यान नहीं लगता क्योंकि हम हर चीज को जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं। फोकस का मतलब है उस पल में पूरी तरह मौजूद रहना, जैसे कोई कलाकार अपनी पेंटिंग में खो जाता है। मेडिटेशन इसमें बहुत काम आता है। हर दिन 10 मिनट आंखें बंद करके बैठो, बस अपनी सांस पर ध्यान दो।
धीरे धीरे आपका दिमाग शांति सीखता है। यही स्किल बाद में पढ़ाई में काम आती है। फिर आती है सेल्फ टॉक की बात। जब आप खुद से कहते हैं मेरा ध्यान नहीं लगता, तो आपका सबकॉन्शियस उसे सच बना देता है। इसके बजाय कहो मैं रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर हो रहा हूं। आप जो बोलते हैं वही बनते हैं। और याद रखो, कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी चीज है। फोकस एक बार में नहीं आता, ये रोज की छोटी जीतों से बनता है। अगर आज आपने सिर्फ 30 मिनट पूरी एकाग्रता से पढ़ लिया तो आपने जीत ली। कल 35 मिनट पढ़ पाओगे। धीरे धीरे यही 2 घंटे बनेंगे, फिर 4। कई बार आपको लगेगा कि कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं हो रहा। ऐसे समय में खुद को मत कोसो। याद रखो, हर बड़ा इंसान इसी दौर से गुजरा है। फोकस की जंग सबसे पहले खुद से होती है। अगर आप अपने शरीर का ख्याल नहीं रख रहे तो फोकस टिकेगा कैसे? नींद पूरी लो, हेल्दी खाना खाओ, थोड़ा एक्सरसाइज करो। थका हुआ दिमाग किसी चीज पर ध्यान नहीं लगा सकता। फिर आता है डीप वर्क। हर दिन 1 घंटा ऐसा रखो जब आप सबसे कठिन चीज पढ़ो। कोई फोन नहीं, कोई शोर नहीं, बस आप और आपकी किताब। ये 1 घंटा आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब एक और कहानी सुनो। जापान में एक गुरु थे जो तीरंदाजी सिखाते थे। एक दिन उनका शिष्य बोला, गुरुजी, मेरा निशाना बार बार चुक जाता है। गुरु ने कहा, जब तू तीर चला रहा है तो क्या सोच रहा है? वो बोला, मैं सोचता हूं कि तीर निशाने पर लगे। गुरु ने कहा, यही तेरी गलती है। जब तक तू लगेगा या नहीं सोचता रहेगा, तेरा ध्यान तीर पर नहीं, नतीजे पर रहेगा। असली फोकस तब आता है जब तू सिर्फ इस पल में हो। फोकस का मतलब है अभी, ना बीते हुए कल में रहना, ना आने वाले कल की चिंता करना, बस इस पल को जीना। यही माइंडफुलनेस है और यही असली कंसंट्रेशन का रहस्य। तो अगर आप ये सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या मैं भी ऐसा फोकस पा सकता हूं, तो जवाब है हां, बिल्कुल। लेकिन एक शर्त है, धीरे धीरे, हर दिन। आपको तुरंत परिणाम नहीं दिखेंगे, पर कुछ हफ्तों बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपका दिमाग अब उतना नहीं भटकता जितना पहले करता था। और सबसे जरूरी बात, खुद पर भरोसा रखो। हर इंसान में असाधारण फोकस की क्षमता होती है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उसे जगाते हैं और कुछ उसे सोने देते हैं। तो आज से एक फैसला लो, हर दिन अपने फोकस को थोड़ा बेहतर बनाना है। हर डिस्ट्रैक्शन को एक कदम पीछे छोड़ना है। हर दिन थोड़ा और डिसिप्लिन्ड बनना है। और याद रखना, फोकस वो ताकत है जो औसत इंसान को भी असाधारण बना देती है। अगर इस कहानी ने आपको थोड़ा भी मोटिवेट किया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें मैं अपने फोकस पर काम कर रहा हूं। और ऐसे ही पावरफुल माइंडसेट वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे।